नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रिया धमीजा। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है लिंग बदलो। लिंग, इंग्लिश में इसे जेंडर बोलते हैं। लिंग का अर्थ है पहचान। इसकी परिभाषा है जिन शब्दों से उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उन्हें हम लिंग कहते हैं। अब लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार का होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, शेर आदि। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री या मादा जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, घोड़ी, शेरनी आदि। अब इनसे हमें बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि क्या पुल्लिंग है और क्या स्त्रीलिंग है। लेकिन आजकल हम घर पर स्टडी कर रहे हैं, अब घर पर पढ़ी हुई चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता कि कौन सी पुल्लिंग है और कौन सी स्त्रीलिंग है। तो आज मैं आपको एक इजी मेथड बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी वस्तु स्त्रीलिंग है और कौन सी वस्तु पुल्लिंग है। अब वो किस आधार पर हम इसका पता लगा सकते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का हम पता लगा सकते हैं तीन आधार पर। पहला है सर्वनाम के आधार पर। अब सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, मेरा, मेरी आदि। अब जैसे किताब है, अब किताब के आगे हम क्या लगा देंगे? अब कैसे बोलेंगे हम, मेरा किताब या मेरी किताब? तो इससे साफ पता चल रहा है हम क्या लिखेंगे, मेरी किताब। अब मेरी है मतलब क्या है, ये स्त्रीलिंग है, तो किताब क्या हुई, स्त्रीलिंग। और अब बैग है, अब हम क्या बोलते हैं, मेरा बैग या मेरी बैग? हम बोलेंगे मेरा बैग। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, बैग क्या है, पुल्लिंग है। अब आगे हैं विशेषण के आधार पर। अब विशेषण के आधार पर हम कैसे पता करेंगे? विशेषण के आधार पर हम करेंगे, जैसे कोई बात है, अब बात हम क्या बोलते हैं, अच्छी बात या अच्छा बात? अब इससे साफ पता चल रहा है हम बोलेंगे अच्छी बात। क्या आ जाएगा, अच्छी बात। अब इससे साफ पता चल रहा है अच्छी क्या है, बात है, तो बात क्या हुई, स्त्रीलिंग। अब आगे है दिन। अब दिन हम क्या कहते हैं, अच्छा, आज अच्छा दिन है या आज अच्छी दिन है? तो हम साफ बोलेंगे आज अच्छा दिन है, तो दिन क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। अब आगे है क्रिया के आधार पर। अब क्रिया के आधार पर भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु स्त्रीलिंग है और कौन सी वस्तु पुल्लिंग है। जैसे क्रिया है, रात है, अब रात होता है या रात होती है? अब हम फटाफट बोल देंगे रात होती है, तो क्या है, ये स्त्रीलिंग है, होती। तो हम क्या लगाएंगे, होती, तो रात क्या हुई, स्त्रीलिंग। अब हम बोलते हैं आगे दिन। दिन होता है या दिन होती है? हम बोलेंगे दिन होता है, तो इससे क्या पता चल रहा है, दिन क्या है, पुल्लिंग है। तो हम बच्चे किस आधार पर, हम दोबारा दोहराते हैं, किस आधार पर हम पता कर सकते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की कैसे पहचान होती है? पहला है सर्वनाम के आधार पर, दूसरा है विशेषण के आधार पर, और तीसरा है क्रिया के आधार पर। इन आधारों पर हम हर वस्तु का पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु स्त्रीलिंग है और कौन सी वस्तु पुल्लिंग है। तो बच्चों, आपने घर पर इस पाठ का अच्छे से अभ्यास करना है और अपनी पाठ्य पुस्तिका में इसका अभ्यास करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।